60 सालों तक इंडियन मार्केट पर राज करने वाला डालडा आज पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। एक समय था जब ये सबकी पसंद हुआ करता था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि लोग इसी डालडा से इतनी नफरत करने लगे? क्या इसमें एनिमल फैट मिलाया जाता था इसलिए लोग इसे खाना बंद कर दिए, या फिर रीजन कुछ और थी? तो चलिए सब कुछ जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। इस कहानी की शुरुआत होती है 1930 सेंचुरी से पहले, जब नीदरलैंड की कंपनी डाडा देसी घी की चीप अल्टरनेटिव के रूप में वनस्पति घी बेचा करती थी। क्योंकि ब्रिटिश राज में देसी घी को एक महंगा प्रोडक्ट माना जाता था, इसलिए इस घी को मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे। इसलिए वनस्पति घी की जरूरत महसूस की गई और इस जरूरत को पूरी करने के लिए डाडा कंपनी के हाइड्रोजनेटेड वनस्पति घी देश में इंपोर्ट होने लगा, जिसे उस टाइम डाडा वनस्पति के नाम से बेचा जाता था। और इसका प्राइस भी असली घी से लगभग 10 गुना तक कम था। इसलिए लॉन्च के कुछ ही समय बाद इसका डिमांड काफी ज्यादा बढ़ने लगा और इसी बढ़ती डिमांड को देख कहानी में एंट्री होती है लीबर ब्रदर्स की। यह वही कंपनी है जिसे आज हम लोग हिंदुस्तान यूनिलीवर के नाम से जानते हैं। इनकी नजर डाडा के वनस्पति घी पर पड़ी और इन्होंने हुसैन डाडा से इस वनस्पति घी को बनाने का राइट्स खरीद लिया। लेकिन इस डील में हुसैन डाडा की एक शर्त थी कि लीबर ब्रदर्स को डाडा के ब्रांड्स नेम को बनाए रखना होगा। लीबर ब्रदर्स ने यह शर्त मान तो ली, लेकिन लीबर ब्रदर्स भी अपने नाम को इस ब्रांड के साथ जोड़ना चाहते थे। इसलिए डाडा के नाम के बीच में लीबर ब्रदर्स का एल इंसल्ट कर दिया गया और डाडा नाम चेंज होकर डालडा हो गया। और इस तरह 1937 में लॉन्च होता है डालडा। अब लीबर ब्रदर्स डालडा को इंडिया के कोने कोने तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन यह करना कोई आसान नहीं था, क्योंकि इस घी से एक अजीब स्मेल आती थी जिसे इंडियन बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। तब कहानी में एंट्री होती है एडवर्टीजमेंट एजेंसी लिंटास की। लिंटास में काम करने वाले हार्वे डंकन ने एक प्रमोशनल फिल्म बनवाई, जिसमें वो डालडा को घी के एक अफोर्डेबल अल्टरनेटिव के तौर पर प्रमोट करने लगे। अब इन्होंने फिल्म तो बना ली थी, लेकिन उस टाइम इंडियन के पास ना तो टीवी थी और ना ही इतने सिनेमा घर थे। तब इन्होंने एक मोबाइल सिनेमा वैन बनाई जो बिल्कुल उनके टीन के डब्बे जैसा दिखता था। ये वैन गांव-गांव जाकर सफेद चादरों में प्रमोशनल फिल्म को दिखाती थी और डालडा की मार्केटिंग टीम ने जगह जगह पर स्टॉल्स लगवाना शुरू कर दिए, जहां खड़े होकर लोग बनते हुए फूड्स को देखते थे और इसे टेस्ट कर पाते थे, जिससे कस्टमर का भरोसा डालडा पर बढ़ता चला गया। और इन्होंने डालडा की कुक बुक निकाली, जिससे लोग तरह तरह की रेसिपी सीखते थे और इससे इनका प्रमोशन भी हो जाता था। और इन्होंने हर तरह के कस्टमर की जरूरत के हिसाब से अलग अलग साइज में पैकेट को बेचना शुरू कर दिए, जैसे कि कम खपत वाले घरों के लिए 1 केजी वाला छोटा पैकेट और बड़े फैमिली खपत के लिए बड़े प्लास्टिक कंटेनर और रेस्टोरेंट और ढाबा के लिए बड़े टीन का कंटेनर निकाले। लीबर ब्रदर्स के पास स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तो था ही, और इसी का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने डालडा को देश के हर कोने में पहुंचा दिया। 1980 तक डालडा एक सक्सेसफुल ब्रांड बन गया, लेकिन फिर सब कुछ बर्बाद होने वाला था। साल 1983 में इंडिया में एक बहुत बड़ा स्कैंडल पकड़ा गया। पंजाब पुलिस ने एक टैंकर रोका जिसमें वनस्पति घी भरा हुआ था, जिसमें एनिमल फैट मिला हुआ था। इस स्कैंडल में जैन शुद्ध वनस्पति नाम की कंपनी दोषी पाई गई। अब पूरे देश में यह हल्ला हो गया कि एक कंपनी जिसे जैन कम्युनिटी के लोग ऑन करते हैं, अगर वो वनस्पति में एनिमल फैट मिला सकती है, तो दूसरी कंपनी कॉस्ट कम करने के लिए ऐसा डेफिनेटली करती होगी, जिससे इस घोटाले का सबसे बुरा असर डालडा पर पड़ा। लेकिन धीरे धीरे टाइम बीता गया, जिससे लोग इस स्कैंडल को भूल गए और फिर से डालडा का इस्तेमाल करने लगे। लेकिन फिर 1990 सेंचुरी में डालडा एक और बड़ी मुसीबत में फंस गई। इस बार इसका रीजन था एक रिसर्च, इसमें यह पता लगा कि ज्यादा ट्रांस फैट खाने से बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था और गुड कोलेस्ट्रॉल भी कम हो गया था, जिससे हार्ट से रिलेटेड बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। और डालडा में यह ट्रांस फैट काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता था, जिससे इंडियन डॉक्टर ने इस डालडा में बने फूड्स को खाने से मना कर दिए, जिससे लोग अपने किचन से डालडा को हटाने लगे। और जिस ढाबा या रेस्टोरेंट के बारे में यह बात फैल जाती थी कि वो डालडा यूज करते हैं, तो सभी लोग मिलकर उस रेस्टोरेंट का विरोध करने लगते थे, जिससे रेस्टोरेंट और ढाबा में भी डालडा का यूज करना बंद कर दिया गया। और अब तक बहुत सारे ऐसे रिफाइंड ऑयल ब्रांड मार्केट में आ गए थे जो वनस्पति घी के मुकाबले ज्यादा हेल्दी थी। ऐसे में लोगों का झुकाव इस नए ऑयल्स की तरफ बढ़ने लगा और डालडा का मार्केट ऑलमोस्ट खत्म हो गया। इसलिए 2003 में HUL ने
डालडा को केवल 90 करोड़ में बंज नाम की कंपनी को बेच दिया। बंज को लगा कि वो भी बाकी कंपनी की तरह कुकिंग ऑयल्स लॉन्च करेगा और वापस से मार्केट को कैप्चर कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आज भी यह कंपनी काफी स्ट्रगल कर रही है।